नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जितने भी किसान भाई पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीएम सम्मान योजना के अंतर्गत आप सभी को यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये सीधे आपके बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो 19वीं किस्त है ना दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर आपने ये काम नहीं कर रखे हैं तो भाई आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें पैसे मिलने चाहिए और उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या वजह है। और अगर दोस्तों आप भी ये 19वीं किस्त लेना चाहते हैं ना भाई, तो 100% बता रहा हूँ, अगर ये काम नहीं होगा ना तो बिल्कुल भी खाते में पैसे नहीं आएंगे और आप परेशान रहोगे कि हमारा पैसा क्यों रुक गया। देखिए, यहाँ पर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको अब पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अयोग्य हैं जो कि किसान, उन्हें अब तक पैसा मिल रहा था। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग की गई हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका भूमापन है, उसके अलावा यहाँ पर आपका भू सत्यापन है, और यहाँ पर आपका ई-केवाईसी है, सीडिंग है, जैसी बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा लाई गई हैं, जिससे जो योग्य किसान है उसको ही योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो दोस्तों यकीन मानना, अगर आप मिस करते हैं ना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप फिर से दोबारा आके देखोगे कि मैंने क्या मिस्टेक कर रखी है और मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए, इस तरीके से आपके भी फ़ोन में मैसेज आया होगा। अगर नहीं आया है तो वो किस वजह से नहीं आ रहा है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी किसान भाई हैं जिनका पहला पैसा रुका हुआ है, यानी 15वीं किस्त का, 16वीं का, 17वीं का, 18वीं का, वो कैसे आप पैसा ले सकते हैं, वो भी चीज़ मैं आपकी क्लियर करूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने पीएम किसान योजना के अंतर्गत फार्म भरा था, तब में और अब में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। तो आपको भी ये चीज़ें कर लेनी है, अगर आपने नहीं करी होंगी तो दिक्कत होगी। सारी चीज़ें समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। साथ ही 19वीं किस्त को लेकर बात करेंगे कि किस तारीख को आपका जो ये पैसा है आपके खाते में आ जाएगा, और 100% बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है, प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना, और साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे आप ही का फायदा होगा। जैसे यहाँ पर पीएम किसान योजना से या किसी भी अन्य योजना से जुड़ी कोई भी खबर आती रहेगी या नई नई योजना आती रहेगी, उस सभी की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और जानते हैं यहाँ पर 19वीं किस्त की ये अपडेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या अपडेट यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान 19th इंस्टॉलमेंट डेट, यानी जो आपकी 19वीं किस्त है उसको लेकर बात की गई है। देखिए, कब आएगी आपकी 19वीं किस्त, ये आप सभी के मन में क्वेश्चन है कि भाई हमें पैसा कब मिलेगा। साथ ही यदि किस्त रुक गई है तो आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपका जो पैसा है वो आपको फिर से मिलना शुरू हो जाए, और 2025 में आपको क्या काम करना होगा जिससे जो आपके पैसे हैं वो ना रुकें। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, भारत के छोटे किसानों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अभी तक कुल 18 किस्तें जारी की गई हैं, और जो लास्ट किस्त थी आपकी दोस्तों, वो पीएम मोदी जी के द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं जो किस्त है वो जारी की गई थी। ठीक है, तो अब जो आनी है वो आपकी दोस्तों 19वीं किस्त यहाँ पर रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो रुकी हुई किस्त है उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही 19वीं किस्त आपको कब मिलेगी वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय जो मदद है वो दी जाती है, जिसे 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के रूप में सीधे जो किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है ना। तो हर महीने आपको जो है, यानी हर साल आपको दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिलते हैं, जो कि हर 4-4 महीने के अंतराल के बाद में किसान भाइयों के खाते में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 4 महीने अक्टूबर से कब होंगे, यानी अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी और दोस्तों फरवरी, बात को समझ रहे हैं। यानी फरवरी का महीना आपका बैठता है दोस्तों
दोस्तों चौथा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से बात करें, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी में भी आ सकती है, फरवरी में भी आ सकती है, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है उसको लेकर अब हम बात कर लें। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो 18वीं किस्त है वो आपकी दोस्तों यहाँ पर 5 अक्टूबर को भेजी गई थी, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करी गई थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम किसान आपकी जो 19वीं किस्त है वो कब आएगी। सीधे तौर से आपकी जो परफेक्ट तरीके से बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त संभावित तारीख अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन अगर हम आपको पिछले रुझानों के हिसाब से बताते हैं कि ये जो किस्त है आपको फरवरी 2025 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, ठीक, यानी आपको ये संभावना ये कहती है कि फरवरी 2025 में आपके खाते में पीएम योजना के ये पैसे आ सकते हैं, क्योंकि योजना के तहत हर 4 महीने में आपको एक किस्त मिल जाती है। तो जो ये किस्त है दोस्तों, आपको पूर्ण रूप से देखा जाए तो 19वीं किस्त आपको फरवरी के महीने में देखने के लिए मिल सकती है। इसका आप सीधा सा रीजन एक ये भी मान सकते हैं कि अभी फिलहाल में जो यहाँ पर किसानों के कार्ड बन रहे हैं, जो रजिस्ट्री चल रही है, आपने देखा होगा, तो उसकी जो डेट है उसको बढ़ाकर भी 31 जनवरी 2025 कर दिया गया, जिसमें फार्मर जो आईडी कार्ड है वो बनवाना अनिवार्य है। साथ ही वहां पर जो आपका भू सत्यापन है या ई-केवाईसी है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी समस्याएं जिससे आपके पैसे रुक जाते हैं वो आपको करवा लेनी है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि किस वजह से आपका जो पैसा है वो दोस्तों रुक रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर अपने पोर्टल में अपना नाम चेक करना है कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाइयों, आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट है, नहीं ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना है। वहां पर आपको जो फार्मर का कॉर्नर है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वहां पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस या बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करके अपनी डिटेल दर्ज करके अपनी किस्त की स्थिति जान सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पर आपका एक्टिव होगा तो आपका नाम होगा, वहां पर सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे पैसा मिलेगा। उसके बाद में बात ये आती है कि यदि किस्त रुकी हुई है तो अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पीएम किसान योजना के तहत आपकी किस्त कई कारणों की वजह से रुक सकती है, ठीक है। जैसे आपके कुछ सामान्य कारण यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा वो क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली जो कमी हो सकती है कि आपका जो आधार वेरिफिकेशन है उसमें गड़बड़ी। अगर आपका आधार नंबर सही तरीके से योजना के साथ लिंक नहीं है या आपके आधार विवरण में कोई त्रुटि है तो आपकी किस्त रुक सकती है। त्रुटि का मतलब ये है, कई बार आपका नाम मिस्टेक हो जाता है ना, और आपका बैंक अकाउंट से अगर लिंक है उसमें अगर नेम में मिस्टेक है, वो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड चेक करना है कि मेरा वो बैंक से कनेक्ट है या नहीं है। दूसरी चीज, आपको अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है तो भी आपका पैसा रुक सकता है, यानी पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आपने समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाया तो भी आपकी जो किस्त है दोस्तों वो रुक जाएगी। तीसरा है भूमि रिकॉर्ड में समस्या। योजना के लाभार्थियों को योग्य होने के लिए भूमि रिकॉर्ड सही होना अनिवार्य है। अगर आपके भूमि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी या विवरण मेल नहीं खाता है तो भी आपकी जो किस्त है दोस्तों रुक जाएगी। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपकी योजना आई थी तब दोस्तों इतनी डिजिटल चीज़ें नहीं थी, इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों अब सभी को पता है, अब नई नई तकनीकें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपका जो है दोस्तों विवरण पूरी तरीके से वेरीफाई होना चाहिए। और जो भी आपका भूमि रिकॉर्ड है, आपका जो भू सत्यापन है वो अच्छे से होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती दोस्तों नहीं होनी, ठीक है। तो ये मेन 3 समस्याएं जिसकी वजह से आपके जो पैसे हैं वो रुक रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको किसी भी अपने सीएससी नज़दीकी सेंटर पर जा सकते हैं, ब्लॉक में जा सकते हैं और वहां पर इन 3 समस्याओं को बता करके इनको पूरा करवा करके अपने पैसे फिर से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करें कि आप किस्त की जो स्थिति है वो कैसे देख सकते हैं। तो ये आपका पोर्टल है पीएम किसान का, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ फिल करना है, फिर आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो दोस्तों उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना है और अपनी जो बेनिफिशियरी लिस्ट है वो अच्छे से चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपकी जो ये किस्त है ये दोस्तों
आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट थी जो कि मैंने आप सभी को दी है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी आपके डाउट थे, जितने भी सवाल थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।